आज 14 मार्च 2025 को धुलंडी के दिन गांव बड़प में बाबा विषमदास जी का विशाल मेला हर वर्ष की भांति बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सबसे पहले साधु संत महात्माओं को प्रसाद ग्रहण करवाया गया। इसके बाद मेले का शुभारंभ हुआ। जिन भक्तजनों की मनोकामना पूर्ण हुई वह भक्तजन डीजे बाजे के साथ और बाबा के जयकारों के साथ बाबा के दरबार तक पहुंचे। पेट के बल धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और वहां बाबा के दरबार में पहुंचने के बाद बाबा का आशीर्वाद लिया और बाबा के दर्शन किए। बड़े प्रेम के साथ और काफी भीड़ लगी हुई थी। इसी के साथ ग्रामीणों ने युवा साथियों के लिए विशेष खेलों का प्रबंध किया गया था, जिसके अंदर अनेक प्रकार के खेल शामिल थे। हाई जंप, लॉन्ग जंप, कबड्डी, रस्साकशी, अनेक प्रकार के खेल शामिल थे। विजेता खिलाड़ियों को उचित इनाम देकर गांव की तरफ से सम्मानित किया गया। जितने भी खिलाड़ी उपस्थित थे हर खिलाड़ी को मान और सम्मान दिया गया। इसके साथ बाबा के जयकारों के साथ मेले का समापन हुआ। इसके बारे में क्या कहना ग्रामीणों का, बाबा विषमदास जी कौन थे, इसके बारे में सुनो। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम्स कुलदीप के साथ। और जिस प्रकार से हम आज पहुंचे हैं गांव बड़फ के अंदर, और इस बड़फ गांव के एक पवित्र स्थान है यहाँ पे, जो मेन गेट यहाँ पे है, इस पे विषमदास जी के नाम से इस स्थान को जाना जाता है और इसके मेन गेट पे हम विराजमान है। और इस तरफ दिखाएंगे हम यहाँ पे महात्मा साधु संत जो पहुंचे हैं उनको प्रसाद वितरण के लिए प्रसाद का भोग यहाँ इनको दिया जा रहा है। यहाँ प्रसाद सभी महात्मा साधु संत यहाँ प्रसाद लेने के बाद यहाँ से अपने अपने स्थानों पर प्रस्थान करेंगे। लेकिन इस गांव के मंदिर की जो परंपरा है उसके बारे में यहाँ के जो ग्रामीण है वो बताएंगे। सबसे पहले हम इस धाम के दर्शन करवाते हैं। जो इस गांव की जो मान्यता है वो यहाँ से इस मेन गेट के द्वारा अंदर जाते हैं और जो इनका यहाँ की जो मान्यता है उस धाम के हम आपको दर्शन करवाएंगे। ये देखिएगा इधर जाके अंदर की तरफ से इस साइड इधर भी इन्होंने गेट बना रखा है। इस साइड देखना चाहेंगे आप इधर। यहाँ सामने गांव की कमेटी के सदस्य, यहाँ गांव के सदस्य बैठे कमेटी के, यहाँ जो चंदा देते हैं उनके नाम नोट करते हैं। जितना भी चंदा यहाँ श्रद्धा से जो आता है उसका लेखा जोखा यहाँ ग्रामीण करते हैं। इस मंदिर का दूसरा गेट जहाँ पे मेन जो प्रतिमा, यहाँ जो मेन महाराज जी थे उनकी प्रतिमा बनाई हुई है, यहाँ ये सामने दिखाएंगे हम आपको। यहाँ के विषमदास महाराज जी की जो प्रतिमा है वो हम बात करेंगे। देखिए ये हम आपको दर्शन करते हैं, साक्षात आप दर्शन कर सकते हैं महाराज जी के। ये देखिए सामने। और यहाँ ग्रामीण जो प्रसाद के लिए बैठे हैं तौर पे, यहाँ जो भक्तजन आते हैं उनको प्रसाद देते हैं। इस साइड सभी ग्रामीण धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं दर्शन के लिए। और इसकी मान्यता कब से हुई, कैसे हुई, उसके बारे में हम जो यहाँ के ग्रामीण हैं उनसे आपको बताएंगे ये पूछ के पूरी चीज़ें। और यहाँ के अंदर की फुटेज है इस प्रकार से सामने। इस साइड महिलाओं के लिए, इधर महिलाओं के लिए विशेषकर प्रसाद की व्यवस्था की गई है। इधर दिखाएंगे हम आपको। ये सामने इधर अंदर यहाँ पे ओनली स्पेशल महिलाओं के लिए प्रसाद की विशेषता है। ये देखिए यहाँ अकेले महिलाओं के लिए प्रसाद बनाया गया। इसके अलावा जो भी है पूरी हम परंपरा आपको दिखाते जाएंगे इस गांव के थ्रू। अभी हमारे साथ इसी स्थान पे जो भगत पेट के बुलाया था, हमने दिखाया था आपको, उसका पूरा परिवार हमारे साथ बन चुका है। क्या नाम आपका? मनोज। और गांव बड़फ। तो आप इस स्थान पे पेट के बुलाए हैं, इसके बारे में बताइएगा। क्या सोच के आप यहाँ? बाबा ने हमारी खुशी पूरी की। अच्छा, खुशी पूरी की। तो हम पूछना चाहेंगे कि जनता से हम उसको शेयर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। बताइएगा क्या आपका ऐसा जो आपने माना था उसके बारे में? मेरे परिवार में सुख शांति रहे, कुछ और प्रॉब्लम थी जो ठीक होगी। वो ठीक है बिल्कुल? हाँ बिल्कुल ठीक है। और उसको देखते हुए आप आज पेट कबल पहुंचे हैं? हाँ मैंने बोल रखी थी बाबा की। कितने दिन से बोल रखी थी? 2 साल से बोल रखी थी। पिछले साल तो मान नहीं सका, लेकिन अब के बार आया। क्योंकि जिस समय आने का जो टाइम होता है वो निर्धारित नहीं होता। जब इनकी इच्छा होती है, आदेश होता है, उस समय आते हैं। और पेट केवल ये भाई यहाँ पूछा, ये पूरा परिवार इनके साथ था। ये आपकी पत्नी है? ये आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? बस इन्हें कह दी तो मैंने कह दी, समझ लियो। यहाँ ये पहुँचे हैं पेट के बल, तो इसके अंदर देखो कष्ट भी होता है। लेकिन इसमें बताओ, बाबा ने मेरे बाल क्या ठीक कर दिया इसमें वजह से। मैं वैसे तो सारी बार यहाँ से हमारे बाबू से हमारा मन कर जब आज जावा, तो मेरा बच्चा बाल क्या ठीक हो गया जब मैं वो पेट पर लड़ी आई। धन्यवाद। ये देखिए इन्होंने बताया कि इनके परिवार के अंदर कोई दिक्कत थी, वो पूरी ठीक हो चुकी। और उसी के साथ इसके जो भाई बंदे, काका ताऊ, बहन बेटियां जो भी हैं, वो सभी एक साथ एकत्रित होके आज इस धाम पे पहुंची है। तो अभी हम कुछ आगे की फुटेज आपको दिखाएंगे। देखिएगा यहाँ पे रस्साकशी की तैयारी चल रही है। इधर एक टीम इस साइड लगी हुई है मेरे राइट हैंड की तरफ और एक मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ। और यहाँ ग्राउंड की बात करूंगा मैं, ग्राउंड के बारे में बात करेंगे तो ये देखिए इधर दर्शक, जिस प्रकार से दर्शकों की हम बात करेंगे। यहाँ पे दर्शक कैसे यहाँ चारों तरफ इसका आनंद लेते हुए, और इधर इसी साइड हम आपको दिखाएंगे। देखिए रस्साकशी का गेम रस्साकशी का चालू हो चुका है। ये सामने देखिए इधर दोनों टीमें अपना पूरा जोर आजमाते हुए, दोनों टीमें अपना पूरा जोर लगाते हुए, ये यहाँ जो लाल रस्सी जो बीच में बंधी हुई है, ये रस्सी इस लाइन से उस साइड जो हम उधर लाइन दिखाएंगे, इसको अगर क्रॉसिंग करती है तो इस साइड वाली टीम जीतती है। और इसके अलावा अगर ये यहाँ से इस रस्सी को उस साइड लेके जाते हैं
तो वो टीम जीत होती है। अभी यहाँ का जोर आजमाइश जो हो रहा है वो देखना है कि यहाँ पे किस प्रकार से ये टीमें दोनों जीतती हैं। वो देखिएगा ये टीम का जोर किस प्रकार से ये अपना पूरा दम लगा के एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से और ग्राउंड के तालियों का लुत्फ दर्शक जो लुत्फ उठा रहे हैं चारों तरफ से। देखिए चारों तरफ से दर्शक अपना लुत्फ उठा रहे हैं, चारों तरफ तालियां और किलकारियों से यहाँ ग्राउंड पूरा गूंज उठा है। अभी दिखाना ये है कि यहाँ जीतती कौन सी टीम है, तो हम ये पूरा आपको दिखाएंगे। और यहाँ की जो कमेटी है वो कमेटी दिखा, सामने वो कमेटी के सदस्य बैठे हैं, उस साइड स्टेज के ऊपर पीछे हमारे वहाँ कमेटी के सदस्य बैठे हैं। हम यहाँ की आपको कंप्लीट पूरी फुटेज दिखा रहे हैं यहाँ की, और अभी बाद में हम यहाँ जो कमेटी के सदस्य हैं उनसे आपको मिलवाएंगे। दर्शकों से निवेदन है ग्राउंड से बाहर रहें। क्या चलेगा? इसी गांव के जो कमेटी के सदस्य हैं वो हमारे साथ बन चुके हैं। सभी ये कमेटी के सदस्य हैं, इसी गांव से हैं सभी। और यहाँ की जो परंपरा है बाबा के बारे में जो हमने आपको सुबह दिखाया था, लेकिन इसकी जो परंपरा खास है उसके बारे में ये सभी बताएंगे सदस्य जो भी हैं यहाँ पे। इनके द्वारा किस प्रकार से इस गांव के अंदर जो बाबा का स्थान है, इसकी जो मान्यता हुई वो कब से हुई, कैसे हुई, तो इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि ये इस गांव के इनकी मातृभूमि है इस गांव से। और ये बताना चाहेंगे सबसे पहले मास्टर जी हमारे साथ बन चुके हैं, हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। गुरु विषमदास जी महाराज है, इसका हार दुल्हन के ऊपर मेला भरता है जी। और इसकी बहुत ही मान्यता है, दूर दूर से लोग आते हैं। और यहाँ पर हम लॉन्ग जंप, हाई जंप, बुड्ढों की दौड़ और रस्साकस्सी, कबड्डी, कुश्ती के मैच करवाते हैं। दूर दूर से टीम आती है और विजेता टीम को हम 21,000 रुपये, 11,000 रुपये से सम्मानित करते हैं। जो भी कमेटी की तरफ से, जो गांव की तरफ से जो निर्णय होता है जो इनाम के लिए, वो उनको दिया जाता है। हाँ, ग्राम पंचायत है वो सभी को इनाम देती है। जो फर्स्ट सेकंड ग्राम समिति है ना, ग्राम कमेटी बनाई हुई है, वो सभी को फर्स्ट और सेकंड विजेताओं को इनाम देती है। धन्यवाद। जो भी इनाम होता है वो इधर इसी ग्राम पंचायत के माध्यम से दिया जाता है। अभी हमारे साथ कमेटी के सदस्य हैं, इनका क्या कहना है इस बारे में। सबसे पहले ये बताएंगे जो आपका बाबा जो विषमदास जी है, इनकी जो शुरू से कैसे इनकी यहाँ मान्यता बढ़ी गांव के अंदर आपकी। गुरु विषम जी महाराज की मातृभूमि यही है जी, और यहीं से उनका संन्यास शुरू है। उनके गुरु जी थे बाबा मसूरादास जी जी। तो मसूरादास के शिष्य हैं और काफ़ी प्राचीन ये मंदिर है। शुरू से ही यहाँ खीर का प्रसाद चलता है पूरे दिन, और खेल का यहाँ होता है। कमेटी अलग से है मंदिर की जी। तो मंदिर की कमेटी जो खेल का ये पारितोषिक होता है, इनाम वगैरह कमेटी देती है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से मेला भरता है। जैसे आपने बताया खीर का प्रसाद यहाँ पे वितरण होता है। इस खीर के अंदर जितने भी यहाँ आप प्रसाद के अंदर किशमिश, काजू, बादाम जो डालते हैं और काफ़ी महंगे होते हैं, और खीर बनाने के लिए काफ़ी दूध इकट्ठा किया जाता है, इसकी व्यवस्था कैसे करते हैं आप, बताइए। ये पूरे गांव की है, लंबे समय से चल रहा है। बाबा विषमदास का मंदिर में सुबह से ही लोग दूध अपने घर से लाते हैं और देते हैं। यहाँ नज़दीक गांव से सभी लोग आते हैं, यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं। और बाबा विषमदास की मान्यता है, बाबा मानेसर भी इनका धाम है, नंगली भी इनका धाम है, इनके 4-5 धाम है। लेकिन बाबा विषमदास की जन्म स्थल बड़फ है और इनके गुरु मथुरादास जी हैं। और ये बाबा दुरंडी पे मेला भरता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, पूरे गांव का सहयोग होता है। और यहाँ 2 भंडारे चलते हैं, एक देसी घी का लाडुओं का चलता है जो बाबा मथुरादास के जो इनके गुरु हैं, और दूसरा भंडारा चलता है खीर का जो हमारे यहाँ मातृभूमि में जहाँ जन्म लिया था इन्होंने, इन मंदिर में है, वहाँ होता है। और पूरा गांव सहयोग करता है और खेल
प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं, मेरे जन्म से पहले। यानी क्योंकि आपके पूर्वज थे, उनसे आपने सुना, आपके द्वारा ये दर्शक सुन रहे हैं। ये बहुत पुराना मंदिर है और बहुत पुरानी मान्यता है। यहाँ लोग बड़ी श्रद्धा के साथ पेट पलनिये, गुड़चड़ी, पैदल हर तरह से आते जिस हैं। प्रकार से बोलते हैं उसी हिसाब से आप पूछते हैं। और हमारे सरपंच साहब बताएंगे। क्योंकि एक बात हम और पूछना चाहेंगे इससे ग्रामीण वासियों से, एक बात और पूछना चाहेंगे। हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे दारू का भी भोग लगता है, वो क्यों लगता है, इसके बारे में पूछना चाहेंगे। ये बताइएगा, इसके बारे में बताइएगा कि खीर और खीर के अलावा जो दारू का आपके यहाँ पे भोग लगता है वो क्यों लगता है, इसके बारे में बताइएगा। मुख्य जो प्रसाद है वो तो खीर का ही है यहाँ जी। बाकी ये पुराने टाइम से ही मान्यता है, जैसे बाबा लेता था ना जी, तो उसी वजह से ये लग जाने के बाद चल गया चलन। अगर भाई बाबा लेता था तो उसी वजह से ये भोग लगाने लग गए कि इससे जो उनकी श्रद्धा है ना वो पूरी होती है, उससे कुछ मिलता है और वही प्रसाद का भोग लगाया जाता है। यही जिस प्रकार से बैरू के बास के अंदर, बैरू के जो स्थान है बैरू का, वहाँ भी दारू जैसे चढ़ती है वहाँ पे, इसी प्रकार से भाई साहब कुछ बताने के लिए हिचक रहे थे इसके अंदर, लेकिन मैं खुलासा करता हूँ जिस प्रकार से बाद में इन्होंने बताया कि यहाँ जो बाबा दारू का जो सेवन करते थे उसको देखते हुए उनको खुश करने के लिए उसका भोग लगाया जाता है। इसके उपरांत यहाँ भाई साहब कहेंगे प्रसाद ग्रहण करते थे। जी जी बताइएगा। ये जो प्रसाद है दारू का, ये हमारे गुरु भीष्मदास जी भी उनके टाइम से चलता आ रहा है। वो भी इसी चीज का मतलब प्रसाद, जो हम दारू नहीं कह सकते, ये प्रसाद है बाबा भीष्म का। और अपने जैसे बाबा भैरू के चलता था, चढ़ता था, हमारे जो बाबा भीष्म के मंदिर है मानेसर मादरी, वो सब जगह ये प्रसाद है जी, इसका भोग लगता है। प्रसाद है। हाँ जी। लेकिन हम वैसे दारू कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा, और वैसे भी हम भी समझते हैं इस चीज को, प्रसाद है, लेकिन हम आपसे शेयर कर रहे हैं तो हम दारू का उसका जिक्र किया, प्रसाद है ये। एक जानकारी और थी पुरानी जी। हमारे महाराज जी पहले संत बनने से पहले सेना में थे। अच्छा अच्छा। संत बनने से पहले सेना में थे। कितनी उम्र में ये संत बने थे? संत तो मान के चलो 35-40 साल के करीब अंदाजा। हाँ जी। हमारे जन्म से पहले अपनी इंद्री काट के। हाँ, वो सेना में थे, वहाँ से उनको भक्ति का वैराग्य लग गया और उनसे प्रभावित होकर सेना से छोड़ दिया और यहाँ कर संन्यास ले लिया। परिवार ने थोड़ा सा रखा हुए घर रखने लगे तो उन्हें अपने इंद्रिय काट कर विश्रम का रूप ले लिया। ये असली बात बताई भाई साहब ने। इसकी चर्चा हमारे साथ कुछ गांव के जो बुजुर्ग थे उनके साथ भी हुई थी, यही चर्चा वो बिल्कुल खोल के बता रहे थे। इन्होंने बताया, मैन बात उनका, मैंने मकसद उनका था एक भक्ति में लीन होना, और परिवार वालों ने उनको चाहा, जैसे पत्नी है, परिवार वाले हैं, भाई है, काका ताऊ, उन्होंने चाहा था कि आप ऐसा मत करो, लेकिन उन्होंने जैसे बताया भाई साहब ने, गुस्से में आके अपना गुप्त अंग उन्होंने काट दिया कि मेरे को तो संत बनना है। इसी वजह से उनका नाम विश्वदास पड़ा। विश्वदास, इसी वजह से उनका नाम विश्वदास जी पड़ा है। व्यतीत किया हुआ है जी। और बाबा भीष्मदास ने गृहस्थ जीवन भी व्यतीत किया हुआ है। जो हमारे यहाँ खीर का जो प्रसाद होता है वो सभी मतलब हमारा गांव है वो कुआं पर रहता है जी शुरू से ही, और 5-5, 10-10 पशु सभी रखते हैं। हम यहाँ जो खीर का प्रसाद उसके लिए दूध मोल नहीं लेके आते, वो सभी के घर से आता है। इस दिन हमें जो भी हमारे जो खीर का प्रसाद होता है वो सभी पूरे गांव समाज मिलके देता है, और जितना भी दूध अपना होता है वो पूरा यहाँ समाज का होता है। और जितने भी गांव से यहाँ 40-50 गांव से जो आते हैं सभी प्रसाद ग्रहण करते हैं और बाबा का गुणगान करते हैं। पहले दिन शाम को बाबा के भजन कीर्तन होते हैं और अगले दिन हमारी कबड्डी कुश्ती मेले का आयोजन होता है। जय गुरु भीष्मदास जी महाराज। और व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था एकदम सुंदर और अच्छी है। ये तो कमेटी के अंदर तो अपनी देखरेख करते हैं, इसी के साथ यहाँ के युवा जो साथी हैं वो अपनी भागीदारी निभाते हैं मेले को देखरेख के लिए। तो आप देख रहे थे दैनिक टाइम्स कुलदीप उदया के साथ। नमस्कार सर। जय
बोल सत्या दरबार की जय। बोल बाबा विश्वम की जय जय जय। ढूंढ रही बात बढ़ाते जाओ। भाई पूछ बात से